50 साल से हम दीवार हमारी साझी है। पीपल्स पार्टी भी मेरी फैमिली है। किसी से सियासी इख्तलाफ हो तो उसको एकदम आप जो बुरा भला कहना चाहें वो कहना शुरू कर दें और राना सनाउल्लाह की ज़बान इस्तेमाल करनी शुरू कर दें। रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज अहसन का पार्टी ना छोड़ने का ऐलान। बोले कि मेरा पीपल्स पार्टी छोड़ने का कोई भी इम्कान नहीं है। मुझे 2 मई 2007 को पीपल्स पार्टी छोड़ने का पैगाम परवेज़ मुशर्रफ से मिला। दिल से समझता हूँ कि हमारे इदारों को सियासी बातों में नहीं आना चाहिए। इमरान खान मेरे दोस्त हैं मगर पीपल्स पार्टी मेरा ख़ानदान है। सियासी इख्तलाफात पर किसी को बुरा भला कहने पर यकीन नहीं रखता। जेलें मजबूर लोगों से भरी पड़ी हैं। बड़े बड़े डाकू आज़ाद फिर रहे हैं। चोरों की गुलामी से बेहतर है कि मर जाऊं। ये सियासत नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद है। चंद दिनों में मार्च का ऐलान करूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सरगोदा यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब। बोले कि सारे पीडीएम चोर हैं। इसहाक डार को वजीर खजाना बनाकर बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया है। सिंध के गवर्नर और मौला जट में कोई फर्क नहीं। ये जो 2 खानदानों ने हुकूमत की है, अब ये इनकी सारी कोशिश होती थी कि अवाम के लिए एक कानून और हमारे लिए दूसरा, और इन्होंने कानून को पैसे चोरी करने के लिए, इन्होंने करप्शन करने के लिए जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया कि पहले तो इन्होंने चोरी करने पे नुकसान पहुंचाया मुल्क को, फिर उस चोरी को बचाने के लिए इदारे तबाह किए। 2 खानदानों ने पहले चोरी से मुल्क को नुकसान पहुंचाया, फिर खुद को बचाने के लिए इदारे तबाह किए। FIA सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर लगा हुआ है। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ इस काम पर लगाया गया है कि इमरान खान को नाअहल और PTI को हरा दिया जाए। चेयरमैन PTI इमरान खान का निजी चैनल को इंटरव्यू। बोले कि मुशर्रफ की सपोर्ट एक बड़ी गलती थी। इन दोनों खानदानों को NRO देकर मुशर्रफ ने गुनाह किया। पुराना निज़ाम अब नहीं चलेगा। इमरान खान ने ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। दरख्वास्त में वजारत दाखिला, दिफा और वफाक को फरीक बनाया गया। ऑडियो लीक के हवाले से जुडिशल कमीशन या मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाई जाए। अदालत हुकूमत और मुतल्लिका अथॉरिटी को मजीद ऑडियो लीक को मजीद रोकने का हुक्म दे और जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाए। वज़ीर आज़म हाउस ऑफिस की ऑडियो लीक्स को गैर कानूनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। PTI के मजीद 25 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी पर गौर। स्पीकर राजा परवेज अशरफ को भेजी गई फहरिस्त में ज्यादातर अरकान का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का नाम भी सर फहरिस्त में शामिल। इस्तीफों की मंजूरी से हतमी फैसला इत्तेहादी जमात करेंगे। स्पीकर इससे पहले तहरीक इंसाफ के 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर चुके। पंजाब में 2 मुसलसल ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त के बाद अब कायद नून लीग का बड़ा फैसला सामने आ गया। नवाज शरीफ ने हुकूमती और पार्टी ओहदे अलहदा करने का इंदिया दे दिया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को वतन वापसी तक पार्टी के अबूरी सेटअप बनाने पर गौर। अबूरी सेटअप में मरीम नवाज को कलीदी किरदार दिया जाएगा। अहम रहनुमाओं पर मुश्तमिल टीम भी बनाई जाएगी। नवाज शरीफ चंद रोज में बाकायदा ऐलान करेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ का इमरान खान से खुफिया मुज़ाकरात की तरदीद। कहते हैं कि इत्तेहादी सरबराहों से राब्ते में रहता हूँ, बैकडोर राब्तों पर यकीन नहीं रखता। डूबती मईशत को हमने सहारा दिया है। हुकूमत से कहा है कि वो आवाम को रिलीफ दें। इमरान खान ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। आम इंतखाबात आइंदा साल ही होंगे।
पीटीआई के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की बारी है। इलेक्शन कमीशन का दोनों पार्टियों की फौरन फंडिंग का केस जमात के लिए मुकर्रर करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फौरन फंडिंग का केस आइंदा हफ्ते मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने केस मुकर्रर करने की हिदायत जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत आइंदा बुध तक के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने 25 मई का अदालती हुक्मनामा पढ़कर सुनाया। इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई को जहाद करार दे रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई तालीमी इदारों में जाकर लोगों को उकसा रहे हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि लोगों की बुनियादी हुकूक की हिफाजत करे। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के खिलाफ 4 सद्दा में इंतखाबी ज़ाब्ता इख्लाक की खिलाफ वर्जी के केस में महफूज फैसला। आइन में कहा लिखा है कि एक रुकन कौमी असम्बली इंतखाब लड़ सकता है। कहा गया कि 150 इस्तीफे आए हैं। कहाँ हैं इस्तीफे? 150 इस्तीफे लेकर आए, अभी कबूल करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। सेंट्रल कोर्ट इस्लामाबाद में आजम सवाती की दरख्वास्त काबिल जमानत पर फैसला महफूज। अदालत महफूज फैसला कल सुनाएगी। आजम सवाती ने ट्वीट के जरिए आर्मी चीफ के खिलाफ नफरत अंगेज बयान दिया। आर्मी चीफ का अदालती फैसले से क्या ताल्लुक है? सेनेटर आजम सवाती के दौरान तफ्तीश ट्वीट का एतराफ़ कर लिया गया है। FIA प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई के NA 237 के नताइज के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत की दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत। पीटीआई सिंध ने पीपल्स पार्टी के हकीम बलोच की कामयाबी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अली जैदी ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट में 25 मई लॉन्ग मार्च के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत को जवाब दाखिल करवाने के लिए मोहलत दे दी। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने जुडिशल एक्टिविज्म की दरख्वास्त पर समाअत की। 25 मई को हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर बेतरजा तशद्दुद किया, जिस पर पंजाब हुकूमत ने जुडिशल ट्रिब्यूनल तश्कील दिया। अजहर सिद्दीक एडवोकेट का मौक़िफ़। आसिफ अली जरदारी को 25 साल पुराने केस में बाकायदा रिलीफ मिल गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आसिफ अली जरदारी की बरियत के खिलाफ नायब अपील खारिज चीफ जस्टिस हसन मिनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। मेरिट के मुताबिक तो आपके पास केस था ही नहीं, आपकी अपील मेरिट पर भी खारिज ही होनी थी। हम आपकी अपील मेरिट पर भी खारिज कर रहे हैं। अदालत के रिमार्क्स। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट का मुकदमा अदालती दायरा से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत का तारिक शफी और फैसल मकबूल को 5 रोज में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। मुल्जिमान की हिफाजती जमानत में भी 2 हफ्तों की तौसी। इमरान खान और दीगर के खिलाफ केस बैंकिंग कोर्ट में सुना जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहकामात जारी कर दिए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस 3 नवंबर तक मुलतवी। शहबाज गिल ने अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना की इस्तदा कर दी। दौरान समाअत जज ने शहबाज गिल को अदालत से बाहर निकाल दिया। जिसका वकालतनामा नहीं वो खुद अदालत से निकल जाए। जज के रिमार्क्स। थानों में दौरान हिरासत मुल्जिमान पर तशद्दुद केस में फरीकेन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकेन से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। इससे कबल ये केस चीफ जस्टिस हसन मिनुल्लाह सुन रहे थे।
चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज केस बेंच 2 को मुंतकिल कर दिया था। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से सारा कत्ल केस में मुलजिम शाहनवाज की वालिदा का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का चालान जमा न करवाने पर तफ्तीशी ऑफिसर्स पर इज़हार बरहमी। क्या मुकदमा का चालान जमा करवाया गया है? 14 दिन गुजर चुके हैं, चालान जमा नहीं करवाया गया। अदालत के रिमार्क्स चालान बन चुका है, आज जमा करवा दिया जाएगा। तफ्तीशी ऑफिसर का मौक़िफ़, मुलजिमा को गुज़िश्ता रोज़ जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया। भारत में अक़लियतों के साथ गैर मुनासिब सलूक हो रहा है। आज भारत में होने वाले मज़ालिम कायदे-आज़म के नज़रिए को दुरुस्त साबित कर रहे हैं। मुआशरे और जहनों से नफरत ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कमर ज़मान कायरा बोले कि दुनिया में मसला कश्मीर को भरपूर उजागर करने की ज़रूरत है। कश्मीर के मामले पर हमें अपने बच्चों को भी भरपूर आगाही देना होगी। वज़ीर आज़म की मौसम सरमा में बिजली की तलब और रसद पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मौसम सरमा में बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। वज़ीर तवानाई ने वज़ीर आज़म को मौसम सरमा में बिजली की तलब और रसद पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आज़म बोले कि मौसम सरमा में बिजली सार्फिन को ज़्यादा रिलीफ पहुँचाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएंगे। दरामदी ईंधन पर कम इन्हिसार किया गया। लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। अब 1700 से ज़ायद की तादाद हो गई है, जिनमें बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, माएँ भी हैं, जवान भी हैं। फेडरल गवर्नमेंट का एक पैकेज था 10 लाख रुपया फ़ी ख़ानदान, जो कि जिनका घर वाला इस दुनिया से रुखसत हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत NFRCC का जायज़ा इजलास। सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक मामलात का जायज़ा लिया गया। शहबाज शरीफ बोले कि सैलाब मुतासरीन में 68 अरब रुपए तकसीम हो चुके हैं। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम मुतासरा ख़ानदानों को रकम पहुँच चुकी है। 82 करोड़ रुपए जहाँ बहक अफराद के अहले खाना को तकसीम किए जा चुके हैं। सैलाब पर कोई सियासत नहीं, मुतासरीन के लिए हम सब काम कर रहे हैं। सैलाब से 3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। मौसमियाती तब्दीली से बड़ी सैलाबी तबाही से निपटने के लिए भारी रकम दरकार है। मुतासरीन के लिए मतलूबा फंड्स न मिलने से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का खतरा है। आलमी बरादरी से ताउन के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। सैलाबी पानी की वजह से मुतासरीन में जल्दी बीमारियां जन्म ले रही हैं। बेघर अफराद को खैमे, अद्वियात और खुराक की ज़रूरत है। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी पंप्स के जरिए हो रही है। दरिया के लेफ्ट बैंक के शहरों में सर्वे जारी है। जल्द अपनी ज़राई अराज़ी गंदम की काश्त के लिए तैयार कर देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की NFRCC इजलास में ब्रीफिंग। बोले कि सूबे में 2.965 मिलियन एकड़ पर गंदम काश्त की जाती है, जिसके लिए बीज की ज़रूरत है। मुतालिका सतह पर बीज की डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी बनाई जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन को इमदाद जारी है। किसानों को बीज देने के लिए सिंध हुकूमत ने 7 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। मुनाफिखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पूरे मुल्क में सस्ता आटा सिंध हुकूमत फराहम कर रही है। सूबे में 700 से ज़ायद आटे के मरकज़ बनाए गए हैं। बल्दियाती इदारे डिलीवर कर सकते हैं जब नीयत, और हमने साबित किया है क़वानीन जो है ना वो इर्तिकाई अमल से गुजरते हैं, वो इवॉल्व होते हैं। कानून को हमेशा बेहतर बनाने की गुंजाइश होती है। तो मैं समझता हूँ और यही पार्लियामान का काम है, यही असम्बलीज़ का काम है। तो निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, मौसर बनाने के लिए
जो कुछ भी करने की ज़रूरत है, माजी में पीपल्स पार्टी उसके लिए तैयार थी, आज भी तैयार। कराची की बेहतरी का सफर जारी है। हमने साबित किया है कि बल्दियाती इदारे भी अवाम के खिदमत कर सकते हैं। कवानीन को हमेशा बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है। निज़ाम की बेहतरी के लिए पीपल्स पार्टी हर वक्त तैयार रहती है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि सोलर पैनल से हासिल बिजली के इलेक्ट्रिक को बेची जाएगी। कराची के पहले मसनूई आबशार बनाने का फैसला किया गया, जिसे जल्द पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। सर्दी के लिए हो जाएं तैयार, निकाल लें गर्म कपड़े। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में साल की पहली बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम और वादी गरेज में बर्फबारी का आगाज हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के गजर, दयामिर और नांगा पर्वत के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। मुल्क भर में ठंडी हवाएं भी चलेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। लहिया -2 और ज़ियारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सर्द तरीन इलाके करार। बागों का शहर स्मोक की लपेट में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। लाहौर में मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 239 रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता रोज आलमी सतह पर आलूदा शहरों में लाहौर 21वें नंबर पर था। सबसे ज्यादा 275 AQI जोहर टाउन ब्लॉक ए में रिकॉर्ड किया गया। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 25 अक्टूबर को लगेगा। सूरज को दोपहर 1 बजे बजकर 58 मिनट पर ग्रहण लगना शुरू हो गया था, जो शाम 6 बजकर 2 मिनट पर खत्म होगा। पाकिस्तान में साल का आखिरी सूरज ग्रहण जिज़वी तौर पर होगा। मुल्क में जिज़वी सूरज ग्रहण का आगाज 3 बजकर 57 मिनट पर लगेगा और 5 बजकर 1 मिनट पर ग्रहण उरूज पर होगा। सूरज ग्रहण का इख्तिताम 5 बजकर 56 मिनट पर होगा।